अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व अमीन थे और ये रसूलुल्लाह को सदाकत और ईमानत किसी उस्ताद ने नहीं सिखाई थी, ना अल्लाह के पैगम्बर किसी तरबियती सेंटर में गए थे, ना कभी किसी तालीमी इदारे में गए थे, बल्कि अल्लाह के पैगम्बर की फितरत में अल्लाह ने ये खूबियाँ डाल दी थी। अंबिया में जो खूबियाँ होती हैं वो खूबियाँ वहबी होती हैं, कसबी नहीं होती, किसी से सीखी नहीं होती, उन्होंने कोई उस्ताद नहीं होता। अल्लाह के पैगम्बर को कुरान ने जो टाइटल दिया है वो उम्मी नबी का दिया है, मतलब किसी उस्ताद का शागिर्द नहीं है नबी, बल्कि अल्लाह की तरफ से इनकी जबिल्लत में अल्लाह ने कुछ खूबियाँ ऐसी डाल दी हैं जो खूबियाँ ही पैगम्बर की नबूवत की दलील के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह के पैगम्बर के घर का जिस दिन मुहासरा किया था, मक्का वालों ने, तमाम कबाइल ने मिल के कहा कि आज हम मिल के इसका मुहासरा करेंगे और आज इसका हम खात्मा कर देंगे, ताकि ये हमारे खुदाओं के खिलाफ जो कैंपेन चलाता है, एंटी कैंपेन को हम ख़त्म कर दें। जिस दिन अल्लाह के पैगम्बर के घर का इन्होंने मुहासरा किया था, उसी दिन इन्हीं लोगों की इमानतें रसूलुल्लाह के पास मौजूद थी। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था, अली यहाँ रहना और सुबह वापस ना आना जब तक इन लोगों की इमानतें वापस ना लौटा दो। यानी कि दुश्मन है, हम जैसा होता वो कहता कि दुश्मन है बाहर में जाए, ये मुझे मारने आया, इसका सारा सासा हर चीज उड़ा दो, इसको नुकसान पहुंचा दो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत क्या दी उम्मत को पैगाम क्या दिया कि अगरचे दुश्मन है लेकिन आप उसकी इमानत में खयानत नहीं कर सकते। और उम्मत को पैगाम यह दिया कि अगरचे दुश्मन है लेकिन उसके अमाल का बदला अल्लाह ने उसको देना है और आपके अमाल का जवाब अल्लाह को आपने खुद देना है, उससे नहीं देना, इसलिए बुराई का बदला अच्छाई से दे। रसूलुल्लाह सादिक व अमीन थे और ये टाइटल पूरे अरब में मशहूर था। यानी ये वो सिफात थी, सदाकत और ईमानत, जो अल्लाह के पैगम्बर में पहले से मौजूद थी। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए, हमें भी सादिक व अमीन होना चाहिए। अल्लाह हमें ऐसा बना दे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में या रसूलुल्लाह की इताअत में, ताकि हम हमेशा सच बोलें और लोगों की ईमानतों में खयानतें ना करें। अल्लाह के पैगम्बर की उम्र जब 17 साल थी तकरीबन, तो जब एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे में क्या था कि हम हर गरीब का साथ देंगे, मजलूम का साथ देंगे, जालिम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शामिल थे और ये अल्लाह के पैगम्बर की ही तहरीक के साथ यह मुआहदा कायम हुआ था और जिसमें तमाम जो सरदारान अरब थे वो इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा हम आज के बाद बिल्कुल मजलूम के साथ खड़े होंगे और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, बल्कि तलवार भी उठानी पड़ी तो हम उठाएंगे। अल्लाह के पैगम्बर की फितरत में जो अल्लाह ने सिफ़ात डाली थी, वो सिफ़ात में से ये भी सिफत थी कि रसूलुल्लाह गुस्सा नहीं करते थे, बुराई के बदला अच्छाई से देते थे। ये तो रात में अल्लाह के पैगम्बर की खूबियाँ लिखी हुई हैं कि रसूलुल्लाह वो नबी आएंगे जो गुस्सा नहीं करता, जो बुराई का बदला अच्छाई से देता है, जो गाली गलौज नहीं देता, चौकों चौराहों में खड़े होकर वो किसी को परेशान नहीं करता, हल्ला गुल्ला नहीं करता। तो ये वो सिफात है जो रसूलुल्लाह में वहबी थी, रसूलुल्लाह की जबिल्लत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाल दी थी। कोई भी खूबी अल्लाह के पैगम्बर ने इससे सीखी नहीं थी। हमें भी इन खूबियों को अपना कर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा करना चाहिए। हमें इन खूबियों के साथ अपने आप को रसूलुल्लाह को उम्मती होने पर फख्र करना चाहिए, ना कि रवायती महाफर, रवायती प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस और रवायती मिलादुन नबी को मना के हम ये दुनिया को बताएं कि हम मुहिब रसूल हैं। बल्कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह के पैगम्बर की ज़िंदगी के मुताबिक ख़ुद को बनाएं, उनको डालें और डालने के बाद हम इस जैसा हो जाएं कि अल्लाह के पैगम्बर की इताअत में हम रंग जाएं। तो फिर हमारे लिए क़यामत के दिन अल्लाह के पैगम्बर के हौज़े कौसर पर रसूलुल्लाह हमारा इंतज़ार करें और हमें इस पर खुशी हो।